Okay, so Radhe Radhe to all. Good afternoon, everyone. राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। चलो तो करते हैं स्टार्ट फिर आज की इस क्लास को। आज हम बेसिकली पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सब तो शायद नहीं हो पाएगी, पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आज हम समझने वाले हैं, और टाइम मिलेगा तो दो तीन उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि ऑब्लिक पैराबोला में अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हम आज देखने वाले, स्पेशली मैं यूं बोलूं सभी प्रॉपर्टीज जिसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो डिपेंड करता है आपने कैसा पोजीशन रखा है पैराबोला को और किस टाइप का है। बाकी जो भी रहेंगे वो सब एप्लीकेबल रहेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम इसको एक वैरायटी ही बना देते हैं। कौन सी होगी ये वैरायटी? एनीवन हैज एनी आइडिया? 23। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला पार्ट 1। अब पार्ट 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो बच जाएगी वो अपन पार्ट 2 करके न्यू वैरायटी में उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रूफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि प्रूफ बहुत आसानी से बन जाएंगे अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला लेंगे तो। ठीक है, तुम भी आराम से प्रूफ कर सकते हो, कहीं दिक्कत आए तो पूछ लेना। मैं प्रॉपर्टीज एक एक करके बताते जाता हूँ। सबसे पहला आता है जो शायद तुमने फिजिक्स में यूज भी कर लिया होगा, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। पता है किसी को कुछ? थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स में या उसमें देखा होगा तुमने, पैराबोलिक मिरर के लिए, कि कोई भी अगर पेयर ऑफ रेस पैराबोला पे स्ट्राइक करती है, पैराबोलिक मिरर पे, तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी वो? रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। बिल्कुल सही। जैसे अगर ये मेरी कोई भी एक लाइन है, रे ऑफ लाइट बोलो या जो भी बोलो, ये बेसिकली हम रख रहे हैं एक्सिस से पैरेलल, याद रखना एक्सिस से पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी हमारी कहां से? फोकस से। याद रखना कोई भी लाइन अपनी जो भी रहेगी वो रिफ्लेक्टेड रे हमारी फोकस से पास होगी। ठीक है, अब याद रखने के लिए हम इसके साथ कुछ कुछ चीजें और याद रख सकते हैं। प्रूफ तो खैर तुम कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं, स्टैंडर्ड लेके तुम कर लेना प्रूफ, पर इसमें कुछ कुछ चीजें जो मैं बता दूं, जैसे कि पहला तो ऑब्वियसली यू नो कि रिफ्लेक्टेड हमेशा अपन एक लाइन के अबाउट अपन ने पढ़ा है, राइट? तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट खींचूं एक, ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ क्या? टेंजेंट को अगर तुम देखोगे तो ये टेंजेंट बेसिकली क्या यूज हो रही है यहाँ पे? टेंजेंट अगर मैं बात करूँ, ये टाइप से मैंने बनाई है, हाँ बिल्कुल, और ये मेरा जस्ट उससे परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए तुम्हें? तो नॉर्मल। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टी तो हम याद रखेंगे, पर इसके साथ ये भी याद रखना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर। सिमिलरली ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट इन दोनों को क्या कर रही है? टेंजेंट भी एक्चुअली में बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोल सकते हो और एक इंटरनल बाइसेक्टर बोल सकते हो। तो हम इसको क्या लिखेंगे ऐसे प्रॉपर्टी? इफ अ लाइन, रे ऑफ लाइट बोल देता हूं मैं, इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, या इन जनरल भी, अब रे ऑफ लाइट जरूरी नहीं है, कोई भी एक लाइन है जो कि एक्सिस से पैरेलल है और एक दूसरी लाइन है जो कि फोकस से पास हो रही है, इसका मतलब ये एंगल सब बराबर होंगे, ये भी एंगल बराबर होगा, θ1 और θ1 भी, और θ प्लस θ1 डेफिनेटली किसके बराबर होगा? π/2। याद रखना इफ अ रे ऑफ लाइट, हाँ इसमें एक और चीज बोल सकते हैं, ये sp है। ठीक है, क्या मैं एक और प्रॉपर्टी यहां बना सकता हूँ ना? बताया ना कौन सी प्रॉपर्टी? sp इक्वल टू pm, ये तो बोल ही सकते हैं, sp इक्वल टू pm, ये सब याद रखना। ठीक है, ये मेरा टेंजेंट था और वो नॉर्मल है। तो इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, व्हेन इंसिडेंट ऑन पैराबोला, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी? मस्ट पास थ्रू
फोकस, ठीक है, याद रखना, मस्ट पास थ्रू फोकस, ठीक है। और टेंजेंट और नॉर्मल क्या रहेगा उस पॉइंट पे? टेंजेंट एंड नॉर्मल तुम पूरा रिफ्लेक्शन थ्योरी लगा सकते हो यहाँ पे जो तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे एंड में अपन, तब मैं तुम्हें बता दूंगा, जब पैराबोला खत्म होगा तब कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे इनके ऊपर भी, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होंगे बेसिकली मेरे? बाइसेक्टर्स ऑफ व्हाट? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। कोई डाउट इस प्रॉपर्टी में? क्लियर हो गया? जवाब दो। फिगर भी समझ में आ गया? और ये ऑब्लिक में भी लग जाएगा, ठीक है, एप्लीकेबल इन ऑब्लिक एज वेल। जहां जहां मैं ऑब्लिक वर्ड लिख दूं समझ जाना। कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे फोकस के, पर वो रहेगा पास हमेशा और फोकस से होगी, बस एक्सिस से पैरेलल रखना है, एक्स एक्सिस नहीं बोला है मैंने। और एंगल्स मैंने इक्वल कर ही दिए, और एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा, ठीक है। हाँ, अब ये नहीं है कि ये इंटरनली होगा, जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है फिगर किस टाइप का, अपनी रे ऑफ लाइट कैसी जा रही है एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। स्ट्राइक कैसा कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने इंटरनल एक्सटर्नल लिखा। मान लो ये लाइन गई, हो सकता है ये स्ट्राइक होके ऐसे ही चले जाए, और जनरली देखा जाए तो अगर इस समय पे तो ऐसे ही बनता हुआ दिखाई देता है, अगर कोई ऐसी लाइन है तो, ठीक है। तो अब ये जो हो जाएगा मेरा, अब तो तुम समझ जाओगे कि ये एंगल और वो एंगल, वो तुम देख लेना, ठीक है। ये एंगल बराबर होगा, वो सब तुम देख लेना, ठीक है। मतलब एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा, वो फिगर के अकॉर्डिंग फील कर लेना। कोई डाउट? आगे बढ़े। और इंटरनल एक्सटर्नल तुम्हें बाइसेक्टर निकालना आते ही है, और अगर वो दे दे तो इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? इक्वली इंक्लाइन कॉन्सेप्ट तुम लगा देना, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़े। इसमें रिफ्लेक्टेड रे वो पर्पल वाली लाइन है। हाँ, ये वाली लाइन अब ऐसी रख रहे हो तो ऐसी लाइन जाएगी, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। अच्छा, वाइस वर्सा ये भी तुमने पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में, कि फोकस से जाने वाली लाइन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी व्हेन स्ट्राइक ऑन हाँ सर। पैराबोला, ठीक है। और ये अपना मिनिमम मैक्सिमम में भी ये काम आ जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम, या जब भी कोई रे ऑफ लाइट अपनी पास हो रही है और मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम निकालना हो, हमने स्ट्रेट लाइन में बहुत देख चुका है ये। तो यही सेम प्रॉपर्टी अब अपन को यहाँ भी अप्लाई करनी है। और बाइसेक्टर की इक्वेशन से रिलेशन क्या होता है वो सब तुम्हें पता है, कैसे निकालते हैं वो भी तुम्हें पता है। एक टेंजेंट होगी और एक नॉर्मल होगी, ओके। आगे बढ़े। वाइस वर्सा भी वैलिड है, ठीक है, वो मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 खत्म हुई, सेकंड प्रॉपर्टी पर आए, बोलो जल्दी। यस सर। यस। ठीक है, कुछ यस। कुछ तो स्पेसिफिक क्वेश्चन बन ही जाएंगे कि अगर कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल है, उसकी रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट से हमेशा पास होगी, फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल लेना। कुछ तो स्टैंडर्ड मेंस लेवल के सवाल होते ही है, ठीक है, वो तो तुम्हें आने ही चाहिए। चलो अब सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भाई? तो ये कोई भी मेरा एक पैराबोला है, ठीक है, उस पे कोई भी एक पॉइंट पे मैंने क्या खींची, एक टेंजेंट खींची मैंने, कोई भी रैंडम पॉइंट पी पे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं टीवी को स्ट्राइक करेगी ऑब्वियसली, और कहीं ना कहीं ये एक और चीज को स्ट्राइक करेगी, किसको? डायरेक्ट्रिक्स को, ठीक है। कोई भी एक रैंडम टेंजेंट ले रहे हैं हम। अब ऑब्वियसली तुम टेंजेंट द वर्टेक्स से मत ले लेना, ये तुम्हें भी समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो कहीं ना कहीं ये टेंजेंट है, इसको मैं टी बोल देता हूं अभी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो पी पॉइंट है जिसपे टेंजेंट खींची है, और ये जो पॉइंट बना है, इसको मैं डायरेक्ट्रिक्स का डी ले लेता हूँ, इसको मैंने टी बोल दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को मान लेता हूँ ये एल है, ठीक है। तो कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है, अभी इस एल को बाद में बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो पोर्शन बन रहा है, इस टेंजेंट का एक पोर्शन बनता हुआ दिख रहा है जो कि डायरेक्ट्रिक्स और पीओसी के बीच में है, ये वाला जो पोर्शन बना, वो फोकस पे हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है, याद रखना। फोकस पे हमेशा एंगल कितना सबटेंड करेगा? ये 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे करोगे? टी पैरामीटर का पॉइंट ले लो, 80 स्क्वायर कॉमा 280, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, उसका डायरेक्ट्रिक्स से अपना पॉइंट निकाल लो। फोकस तुम्हें पता ही है, m1 m2 -1, पर ये ऑब्लिक में भी लग जाएगा क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑब्लिक में भी वैलिड होता है। प्रूफ बताऊं कि समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज वाइज लिखना हो तो लिख सकते हैं, पोर्शन ऑफ टेंजेंट between POC and point of intersection with directrix,
subtends 90 डिग्री एट फोकस। ठीक है, प्रूफ अपन स्टैंडर्ड के लिए करेंगे पर ये वैलिड फॉर ऑल है, मतलब हम यहां पे भी लिखेंगे क्या, ऑब्लिक एप्लीकेबल। क्वेश्चंस करेंगे, हाँ बेफिक्र रहो, आज तो हो नहीं पाएगा ज्यादा पर अपन आगे कर लेंगे। पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पीओसी एंड पीओआई विद द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड 90 डिग्री एट द फोकस, याद रखना। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। अब इसका मतलब अगर मैं ऐसा भी फिगर बनाऊं, देखना, ये बनाया, ये बनाया, एक टेंजेंट तो इधर से भी जाएगी, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम, जरा बताओ, ये भी कितना एंगल बनाएगी अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोकस है तो? क्या यहाँ पे भी बनता हुआ दिखता है तुम्हें? ये और ये, ठीक है, ये भी एंगल कितना बनेगा, 90। ठीक है, ये भी कितना एंगल बन रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। कुछ उस टाइप का फिगर है, वो एक रफ फिगर है, उसको ज्यादा सीरियसली मत ले लेना, वो मैंने एक रैंडम फिगर बनाई, ये लाइन अलग है, वो लाइन अलग है, हाँ? ऐसा कुछ 90 डिग्री बनेगा, मतलब कोई भी अपना टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो आएगा, पीओसी के बीच में 90 डिग्री, कोई सी भी टेंजेंट के लिए वैलिड है, ऑब्लिक के लिए भी वैलिड है, नीचे से बने तो भी, ठीक है। बट अब अगर मैं यहाँ पे, अब सुनना, इसी प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट नजर से देखूं, अगर इसको थोड़ा ऊपर करो। हाँ बेटा, एक मिनट, यहां से मैंने एक टेंजेंट खींची। अब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचे, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर अपन टेंजेंट खींचे, तो याद है इसका पॉइंट किस, कहां पे जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स किस पे जाता है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पे जाएगा, ये मैंने बनाया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक ही होगा डायरेक्ट्रिक्स पे। अब अलग अलग होगा क्या, जो पहले मैंने यहाँ फिगर बनाया था रैंडम, वो तो कोई भी क्वेश्चन के लिए था, मतलब किसी भी टेंजेंट के लिए, पर अगर मैं फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से बनाऊं तो ये डेफिनेटली मेरा डायरेक्ट्रिक्स ही होगा। ये मेरा पॉइंट डी है, ये पॉइंट पी बोल दो, ये पॉइंट एस है, इसको पी डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ ये दोनों एंगल्स किसके बराबर हो जाएगा, मतलब देखना, हाँ, क्या ये, इसको मैं ज्वाइन करूं यहाँ पे, इस लाइन को कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ये लाइन, क्या ये भी 90 होगा और क्या ये भी 90 होगा, बताओ जल्दी से। यस सर। तो क्या Yes, इसी sir. प्रॉपर्टी को हम डिफरेंट वे से बोल सकते हैं क्या, कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी ऑब्लिक में वैलिड है। बहुत ही शानदार सवाल बनते हैं इसके ऊपर, आज तो शायद ना हो पाए पर हम करेंगे बहुत जल्द इनके ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ POI of tangents drawn to any parabola lie on focal chord, focal chord नहीं, फोकस, फोकस पे ही लाई करेगा। फुट हमेशा किस पे लाई करेगा, हमेशा फोकस पर ही लाई करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऑब्लिक दे दिया, अपन को फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ऑब्लिक है, हाँ दिमाग में रखना, और टेंजेंट्स तुम्हें दे दिए, तो टेंजेंट्स दोनों दे दिए तो पॉइंट निकाल लोगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास फोकल कॉर्ड की इक्वेशन है कैसे भी करके, तो बस भाई साहब उसके ऊपर अपन फुट ले लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, कोई डाउट, याद रख लोगे। और ये एंगल कितना बनता है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये हमें पता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, याद रख लोगे, बोलो जल्दी से। हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। और प्रूफ तो तुम सब कर ही लोगे, उसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है प्रूफ, फुट निकाल लेना है, और वो सब तुम देख लोगे। ठीक है, इसमें एक और एक पॉइंट आता है,
फिर से एक अलग ही फिगर बनाता हूँ, उसमें ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। एक और क्या खास प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचता हूं, ठीक है, ये मेरा पॉइंट एस हो गया, ठीक है, तो ये जो अपना सेगमेंट बनता है, रुको इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये लाइन को भी बदलते हैं, रुको। और इसको मैं बनाता ही नहीं होगी, छोड़ो। ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब क्या खास बात है भाई इन पॉइंट्स की? तो अगर मैं इस पॉइंट को एल बोल दूं जो कि टीवी पर है, ठीक है, और ये पॉइंट कुछ भी बोल दो, टी बोल दो, इसका कुछ नाम अभी तक हाँ टी ही दिया था, जहां पे ये टेंजेंट स्ट्राइक करेगी एक्सिस को, ठीक है। ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, 80² 280 या कोई भी टी पैरामीटर वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो एल इज मिड पॉइंट ऑफ पीटी, एल इज मिड पॉइंट ऑफ पीटी, ये याद रखना। प्रूफ कैसे करोगे? बहुत आसान है। कैसे? अगर अपन स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें तो क्या हो जाएगा ये 80² 280, इसकी इक्वेशन क्या होगी? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80²। ये पॉइंट कैसे निकालोगे? टी वाई को जीरो करके, वाई को जीरो कर दोगे तो कितना आ जाएगा? -80², 0। मिड पॉइंट निकालो इन दोनों का, क्या आएगा? यही तो आ रहा है। और वो कितना आ रहा है कोऑर्डिनेट? 0,80, 0,80। सर ऊपर याद वाले रखना। का पीओआई डायरेक्ट्रिक्स में होना चाहिए। हाँ, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है ना, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से जब भी टेंजेंट खींचते तो उनके बीच का एंगल 90 होता है, ये हमने प्रूव किया। अच्छा तो याद करो। डायरेक्ट्रिक्स। और 90 डिग्री से ही याद आया, वो प्रॉपर्टी अपन लिखेंगे भी, वो प्रॉपर्टी भी अपन वापस लिखेंगे, या कल मैं लिखवा दूंगा वो प्रॉपर्टी। वो हमने वैसे पढ़ी ली है, इसलिए मैंने अभी वो लिखवाई नहीं, आज स्टार्ट वहां से नहीं करा, ठीक है। चलो, ये एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पीटी, याद रखना। कोई भी एक टेंजेंट, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होता है, क्यों? ये तुम समझ ही गए होगे। और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो कहीं पे भी ले जाओ अपन, ये भी ऑब्लिक में वैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते ही, हाँ बेटा। सर ये जो आपने लास्ट वाला बताया उसमें वो जरूरी नहीं है ना कि वो एक्सिस पे ही लाई करे वो टी पॉइंट। अरे टी पॉइंट एक्सिस वाला ही है, तभी तो -80², 0 हुआ। ये पॉइंट कैसे लिखा तुमने? ये अच्छा पॉइंट तो कैसे एक्सिस निकाला? वाला देख रहे हो, हाँ, डायरेक्ट्रिक्स के साथ नहीं ले रहे टी नहीं नहीं वैल्यूज। नहीं नहीं नहीं, देख लो देख लो देख लो, ये रहा हाँ डायरेक्ट्रिक्स वाला, ओके तो सर। ये कटिंग पॉइंट है, मैंने वो टी ओके इसलिए सर। सेम ही रखा, ठीक है। वो पी हाँ पॉइंट, सर। वो एस पॉइंट, वो मैंने नोटेशन एक ही रखा है, ओके सर। ठीक है। चलो ये हो गया। तो एक तो ये प्रॉपर्टी अपनी, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई देखा जाए तो, ये तीसरी, ठीक है। कोई भी ये रहा पॉइंट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पैराबोला लाई ऑन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो हो गया। हाँ, ये अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट किस पे ड्रॉ करी है अपन ने? याद रखना ये भी, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। वे तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे एक ही पॉइंट मिलेगा और वो सब बनेगा, याद रखना। Tangents drawn at endpoints of focal chord. The point of intersection of tangent drawn to any parabola drawn at endpoints of focal chord. चलो ये हो गई प्रॉपर्टी 3, ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी 4, ठीक है। अब इसी से कुछ और भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, एक ही टाइप के फिगर में चल रहा है, पर मैं फिगर सब क्या अलग अलग बना बना के बता रहा हूं। वो फिगर इस बहाने तुम्हें याद भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे फिगर, ठीक है। फिर से ये हमने बनाया, ये मेरा पॉइंट डी है, ये पॉइंट मेरा पी है, और ये पॉइंट मेरा पी डैश है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? हाँ, यहां से भी एक टेंजेंट खींच दो। आई होप तुम्हें फिगर समझ आ गया होगा। ये पॉइंट एस है, ठीक है। सर्कल ड्रॉन by taking
एंड पॉइंट्स ऑफ हाँ सर, फोकल इसमें कॉर्ड वो मॉक टेस्ट में सवाल था फोकल ये कॉर्ड एज डायमीटर। हाँ वो सब पढ़ेंगे भाई, अपन तो बहुत डेप्थ में और बहुत ज्यादा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे होता जाएगा। देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड एज डायमीटर। अच्छा, तो अगर मैं इन दोनों के एंड पॉइंट्स को डायमीटर बना के अगर मैं एक सर्कल खींचता हूं, ठीक है, तो जो सर्कल होगा वो ऑलवेज, तुम समझ भी गए होगे वैसे, डी से पास ऑलवेज करेंगे। डी से पास। टचेस द डायरेक्ट्रिक्स, ऑलवेज टचेस द डायरेक्ट्रिक्स, याद रखना। मतलब डायरेक्ट्रिक्स उसके लिए क्या होगी, टेंजेंट। ठीक है, और वैसे तुम्हें पता भी है कि ये एंगल कितना है, 90। 90 डिग्री है, तो कट करता हुआ तो जा नहीं सकता, और ये मेरी डायमीटर ही है। और सर्कल अगर बनाना हो तो रुको ये ले लेते हैं। वैसे तो वो फिगर तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट याद रखना ये क्या है, पीपी डैश डायमीटर है। ठीक है, जब भी फोकल कॉर्ड को डायमीटर बना के सर्कल खींचा जाएगा तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, और एंगल 90 डिग्री वो तुम्हें पता है पीपी डैश डायमीटर है। यही नहीं, अगर ऐसा होता हुआ दिख रहा है तो एक और प्रॉपर्टी बनती हुई दिखती है, और उसी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी उजागर हो जाएगी। और वो क्या है कि फिर से बनाते हैं पैराबोला, फिर से खींचते हैं एक लाइन। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो रैंडम बनाया, ये पॉइंट को अपन ने P बोला था, ये मेरा S है। सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग PS। PS पता है क्या होता है, फोकल रेडियाई, याद रखना। फोकल रेडियाई बोले या फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बोले, पता है ना, हाँ, फोकल डिस्टेंस SP इक्वल ऑफ अ पॉइंट, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए कितना होना होता है। अगर y² = 4ax की बात करूं तो उसमें होता था, याद है किसी को, x1 प्लस प्लस ए, x1 प्लस ए, या उसी को पैरामेट्रिक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AT² प्लस ए। इस पे करेंगे क्वेश्चन, सब होंगे, हाँ सब होंगे, तुम बेफिक्र रहो, बस थ्योरी अच्छे से कर लो तो क्वेश्चन तो सब कनेक्ट करवा दूंगा मैं। सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग PS, ये जो PS है इसको ऐसे डायमीटर ले ले, फोकल रेडियाई को डायमीटर बना के अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो पूरा फोकल कॉर्ड को लेते हुए देखा तो समझ में आ गया। अगर मैं फोकल रेडियाई लेके, मतलब इसको लेके अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो सर्कल फिर से बनेगा, और अब वो जो सर्कल होगा फिर से वो दिखने में थोड़ा तुम्हें अजीब लगेगा, बट तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो क्या है जो कि दिख नहीं रहा है यहाँ पे। क्या है ये PS, और ये भी थोड़ा सा ऊपर से ही जाएगा, रुको एक मिनट बन जाए तो। कुछ ऐसा मान लो अभी के लिए, ठीक है, वो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है मैं मानता हूँ, बट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। PS क्या है, मेरा डायमीटर है। तो क्या है प्रॉपर्टी अपनी, ऑलवेज टचस व्हाट, क्या बनाया मैंने फिगर में, ध्यान से देखो, EV टचस टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, और वो भी पता है किस पे करता है, एट L।
एल याद है ना पॉइंट, कि भूल गए? 0,80. ये वाला और ये वाला जो अभी अपने स्टैंडर्ड के लिए 0,80 था, उस पॉइंट पे ही टच करता है एट पॉइंट एल, जो कि क्या है अपना मिड पॉइंट ऑफ पीटी। पीटी का मिड पॉइंट होगा, वो दिख नहीं रहा है अभी डायमीटर, पर मान लेना वो डायमीटर है। ओके चलो ये हो गया। और अगर ये डायमीटर है तो बताओ एक चीज और बन गई, क्या बन गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी? SLP 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये तुम समझ गए तो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी बन गई। जब याद रखना, जब फोकल कॉर्ड को सर्कल बनाएंगे डायमीटर मान के तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, ठीक है, और वो कहीं भी टच कर सकता है। हाँ वो टच भी कहाँ करता है, वो भी एक पॉइंट था, रुको, इसी पॉइंट पे, जो पॉइंट कौन सा है अपना, जहां पे वो टेंजेंट कट करते, याद रखना, टचेस एट डी, ये भी लिख सकते हो एट डी, ठीक है। यहाँ पे क्या है वो एट एल, ये भी याद रखना। हाँ 7th पॉइंट जो अपना अभी बना, अब उसी को हम देख लेते हैं और उसको हम ऐसा प्रॉपर्टी याद करेंगे, वो भी बहुत स्टैंडर्ड, सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हर बच्चे को पता होनी ही चाहिए। और वो क्या है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इवन मेंस में भी आए हुए हैं। एडवांस तो ठीक है, एडवांस को बहुत पसंद है, पर मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे गए। और वो क्या है कि फुट किस पर आएगा, फुट बोले तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा ना ये तो। ये पॉइंट मेरा P है, ये पॉइंट मेरा L है, तुम देख सकते हो ये L है। और इसी को एक्सटेंड करूं मैं अगर आगे तक, और ये हो जाएगा मेरा S डैश, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन एनी टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन एनी टेंजेंट टू पैराबोला, कोई सा भी पैरा, ऑब्लिक में भी चलेगा, ठीक है। फुट किस पे लाई करेगा हमेशा, लाई ऑन टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स, एंड दूसरी चीज इमेज, प्रूफ तुम कर सकते हो, स्टैंडर्ड लेके तुम सब कर लेना, फुट निकाल लेना, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर का a,0 से तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। वैसे ऊपर सर्कल वाले से भी प्रूव करके वो आ ही रहा है। एंड इमेज ऑफ फोकस, हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन एनी टेंजेंट किसका, एक सेकेंड, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट टू द पैराबोला फ्रॉम द फोकस, तो लिखा ही नहीं मैंने, एक मिनट, upon any tangent to parabola from focus lie on TV. An image of focus with respect to any tangent lie on what? क्या लग रहा है फिगर में देख के? Directrix. डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट डी था मेरा, ठीक है, जो मेरा पॉइंट एल था ये, और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट बोल देते हैं, एस डैश बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना फुट हमेशा किस पे आएगा, फुट हमेशा ही अपना टेंजेंट द वर्टेक्स पर आएगा। कोई भी टेंजेंट ले ले अपन, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये स्पेशल केस भी ले सकते हो, स्पेशल केस में तो ऐसे प्रूव हो गया होगा और उसी को घुमाया गया है, तुम फील कर पा रहे हो। अगर तुमने टीवी को ही टेंजेंट ले लिया तो फुट यही आएगा, और इमेज कहाँ जाता है, डायरेक्ट्रिक्स पे जाता है। बस इसी टेंजेंट को मूव करो, अब अपन अभी तो एनिमेशन नहीं कर रहे हैं, पर इसी टीवी को जब तुम मूव करते जाओगे तो कुछ ऐसा टाइप का सिनेरियो तुम्हें दिखता रहेगा हमेशा। हम ये भी बोल सकते हैं कि लोकस ऑफ फुट हमेशा टेंजेंट द वर्टेक्स होता है, और इमेज हमेशा क्या होगा, इमेज हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। याद रख लोगे। आगे बढ़े, प्रॉपर्टी नंबर 8 पर आए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अपन ने दो तरीके से देखा था, एक स्टार्ट में भी देखा था अपन ने, ये वाला जब देखा था, कौन सा पॉइंट था, हाँ थर्ड पॉइंट, ठीक है। फोकस के ये फोकल कॉर्ड, ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड से जो डायरेक्ट अपना जो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, वहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो फुट हमेशा फोकल कॉर्ड मतलब दैट इज फोकस पर ही आएगा, लाई ऑन फोकस, ठीक है।
ये मिड पॉइंट होता है, सर्कल वाला हो गया एंड ऑल, फुट और इमेज हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो जल्दी। नेक्स्ट आते हैं अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग है। अभी तक तुमने जो भी देखा होगा फोकस से इर्द गिर्द ये घूम रहा था। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि, सर आप एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हो? एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुको। हम्म, हाँ सर, वो ग्रीन वाली डेफिनेशन दिखनी थी बस। हाँ हाँ, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत काम की है, होगा तो एक आध चलो अपन अब क्वेश्चन भी कर लेंगे इनके ऊपर, ताकि इतनी सारी जो प्रॉपर्टी अभी तक देखी उनको अप्लाई तो कर लेंगे छोटे से सवाल में, और छोटे से नहीं बहुत बढ़िया सवाल में करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी ये कोई भी टेंजेंस है, ठीक है, और ये कोई भी मेरी कॉर्ड है, मतलब मैं अलग ही बना देता हूँ, ये मेरा एस है, ये कोई भी मेरी कॉर्ड है, पी क्यू ले लेते हैं, चलो कोई भी एक कॉर्ड है, क्योंकि पी डैश तो मैंने फोकल कॉर्ड को बोल दिया था जैसे, ये पी क्यू है। ठीक है, ये पॉइंट अपन को कुछ भी मिलता है, लेट सपोज आर मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस आर से पी क्यू का मिड पॉइंट पकड़े, जिसको अगर मैं एम बोलूं, ठीक है, तो ये जो लाइन बन रही है, क्या तुम्हें एक लाइन बनती हुई दिखती है आर एम, वो है आर एम इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। याद रखना, अब तुम बोलोगे एम क्या है, ऐसे तो मैं कोई भी पैरेलल लाइन खींच दूंगा, अरे ना ना ना, एम इज व्हाट, क्या लगता है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का जो मिड पॉइंट होगा उसके लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया, याद हो जाएगी ये प्रॉपर्टी। जब भी मैं किसी भी कॉर्ड, ये एनी कॉर्ड है, पी क्यू इज एनी कॉर्ड, ठीक है, कोई भी एक कॉर्ड है, ठीक है, अगर मैं उसके मिड पॉइंट पे और ज्वाइन करूं इस पॉइंट को, तो ये आर एम हमेशा एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या याद हो जाएगा ये पॉइंट, बोलो जल्दी से। हाँ ठीक है, सर। अब तुम बोलोगे ये यूज कैसे होता है, चलो तो मैं एक फॉर एन एग्जांपल सिनेरियो समझाता हूं तुम्हें, एप्लीकेशन। अब इतना सारा अपन ने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन भी दे दूंगा इसके बाद, सिंगेज का ही क्वेश्चन है और एसके गोयल में भी गिवन है, जो बहुत इजीली इन प्रॉपर्टीज से हो जाता है। बट पहले तो अपन एक एप्लीकेशन, एक सिनेरियो समझाता हूं मैं। ठीक है, अब सिनेरियो क्या है कि मान लो, ठीक है, एक पैराबोला है जो टच कर रहा है, देखते जाना अब, कि रैंडम फिगर है ये, एक पैराबोला है, ऑब्लिक पैराबोला, जो कि क्या कर रहा है, पैराबोला टचिंग बोथ एक्सिस, बोथ द एक्सिस, फॉर एन एग्जांपल मैं क्वेश्चन दूंगा अभी तुम्हें, हाँ, बोथ द एक्सिस, ठीक है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है तो टेंजेंस 90 डिग्री पे कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेटली पॉइंट कौन सा होगा, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट किस पे आएगा, डायरेक्ट्रिक्स, जो कि कुछ ऐसी जा रही होगी एक डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट मान लो अल्फा कॉमा जीरो है, ये पॉइंट मान लो अगर जीरो कॉमा बीटा है, तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, इन दोनों को ज्वाइन करूं और इसका मिड पॉइंट निकालूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट, तो क्या वो मिड पॉइंट और ये, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, तो क्या ये लाइन, ये जो लाइन दिख रही है, क्या मैं इसको बोल दूं ये पॉइंट एम ही है मेरा, लेट सपोज, तो क्या मैं बोल सकता इस, हाँ, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं डी, तो क्या डी एम विल बी डेफिनेटली पैरेलल टू एक्सिस, पहले तो ये बताओ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं डीएम विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, कोई डाउट। और ये पॉइंट अपन निकाल सकते हैं, पॉइंट कितने हो जाएगा, अल्फा बाई 2, मैं एक एग्जांपल दूंगा, हाँ, मैं जस्ट एक सिनेरियो बताया,
और ये तुम्हें पता है 0,0 है। क्या तुम डीएम का स्लोप निकाल सकते हो? अगर डीएम का स्लोप मिल जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल जाएगा। पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई। कोई डाउट? और मुझे ये भी पता है कि ये लाइन क्या होगी मेरी इस सिनेरियो में। ये लाइन क्या है? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, क्योंकि वो 90 डिग्री बना रही है। क्वेश्चन पूरा ओपन हो जाएगा। तो क्या एक क्वेश्चन करे इसके ऊपर? क्या बोलते हो, एक क्वेश्चन करे इस सिनेरियो के ऊपर? हाँ सर। ठीक है, तो मैं ये पूरा परफेक्ट यूज होता हुआ दिखेगा। अपन सब पे करेंगे क्वेश्चंस, बेफिक्र रहो। ठीक है, अभी तो जो अपने जैसे ये वाली प्रॉपर्टी कहीं दी नहीं है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। और ये किसी भी कॉर्ड के लिए, हाँ याद रखना, किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट से ज्वाइन करता हूं तो वो लाइन हमेशा एक्सिस से पैरेलल होगी। प्रूफ क्या करोगे? प्रूफ कैसे कर सकते हो? T1 पैरामीटर, T2 पैरामीटर, याद है ना, ये A T1 T2 A टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। मिड पॉइंट लगाओ, इसका स्लोप निकालो, स्लोप 0 आएगा, मतलब वो एक्सिस दोनों का बाय कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। हेंस प्रूव्ड। तो प्रूव करना बहुत आसान होते हैं, पर ये सब ऑब्लिक में भी वैलिड हो जाते हैं। चलो अब तुम्हें मैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर करके बताता हूं। जस्ट मिनट मुझे निकाल लेने ताकि तुम्हें ये अप्लाई करना भी आ जाए। हाँ, मिल गया। कंसीडर अ पैराबोला P which touches the coordinate axis at 4,0 and 0,3। ठीक है, फुल स्टॉप। एक पैराबोला है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। अब तुम समझ गए क्वेश्चन कैसा बन गया है। ये बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है। तुम्हें क्या निकालना है? फाइंड फोकस, एलआर की लेंथ, डायरेक्ट्रिक्स और फलाना फलाना सब कुछ निकालना है। अभी के लिए बस मैं ये 3 चीजें रखता हूं। और अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल गई तो इक्वेशन ऑफ, बोलो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। और ये एक ऑब्लिक है। क्यों है ये ऑब्लिक? तुम तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें? तो अभी मैंने पूरा बताया। क्वेश्चन जिसको प्रॉपर्टीज पता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, और जिसको नहीं पता है भाई साहब उसके लिए मुझे नहीं पता वो क्या करेगा। जैसे कि ये लो, ओ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, फिगर गलत बनाया मैंने। ऐसा कुछ बनेगा। ओके, चलो, तो ये रफ फिगर है। ओके, ये मैं ज्वाइन करूंगा तो पक्का है ये फोकस कहीं यहीं पर ही होगा, कहीं पे। इस बात से एग्री करते हो? फोकस कहीं ना कहीं इसी पर ही होगा बैठा हुआ। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसको क्या बोला था अपन ने पॉइंट्स को? पी और, अब तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ पी और पी डैश ही बोल देते हैं क्योंकि ये फोकल कॉर्ड होगी। क्यों होगी? ये पॉइंट मेरा 4,0 है, ये मेरा 0,3 है, ये 90 डिग्री है, मतलब डेफिनेटली ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स ही होगा। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। ये कोऑर्डिनेट्स अपने 0,0 है पॉइंट, पर ये अपना एक्सिस, एक्सिस जरूरी नहीं कि ये होगी, एक्सिस मुझे नहीं पता। बस मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो लाइन होगी इस लाइन के पैरेलल होगी एक्सिस। इस बात से एग्री कर सकते हो? बोलो। ये पॉइंट होगा ओरिजिन में, ये अभी फिलहाल नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? एक्सिस कब आएगा? बेटा किसी का माइक ऑन है? बंद करो। किसी का माइक ऑन है? हाँ, हम कब बोलेंगे कि ये एक्सिस ही होगा? जब, बताया था ये भी मैंने तुम्हें, जब ये डबल ऑर्डिनेट हो और उसमें भी ये फोकल कॉर्ड हो, मतलब एलआर के एंड पॉइंट्स अगर तुम्हें दे दे, अगर ये एलआर के एंड पॉइंट्स है तब हम बोलेंगे। ठीक है, ये अपने एलआर है, मतलब ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा जब। ठीक है, तब हम बोलेंगे इस सिनेरियो में। अभी बोल सकते हैं क्या? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। ये मेरी एक्सिस है, याद रखना। मैंने बोला था कि पॉय जो बनेगा टेंजेंट्स का, उसका पॉइंट और इसका मिड पॉइंट पैरेलल होता है एक्सिस से। चलो बढ़िया। तो एम कोऑर्डिनेट्स बताओगे? एम के कोऑर्डिनेट्स 2,3/2, 2,3/2। बहुत ही शानदार। सर हम एस को डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं ना 0,0 से। एस को, हाँ हाँ वो लिखेंगे ना अभी अपन, वो लिखूंगा मैं।
यहां से अभी अपन आएंगे ना उस पॉइंट पे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी से तो क्रैक होगा वो बेटा, उसी से क्रैक होगा। पर पहले अपन डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल लेते हैं। चलो ओ पॉइंट अपन बोल देते हैं इसको, ओ पॉइंट है मेरा 0,0, नहीं वो तो अपना डी पॉइंट हुआ करता है ना, तो इसको डी लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स वाला। चलो तो मुझे बताओ डी एम का स्लोप विच इज इक्वल टू एक्सिस का स्लोप विच इज इक्वल टू 3/2/2 मतलब 3/4। पूरा लिख के बता देता हूँ, 3/2 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस 0 3/4। और m क्या है अपना मिड पॉइंट ऑफ पी डैश। सब लिख देता हूं मैं ताकि नेक्स्ट ईयर तुम जब रिवाइज करो नोट से तो याद रहे। चलो खैर ये हो गया। देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप बोलो, -4/3। -4/3। ठीक है। देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बोलो, एक्सिस से परपेंडिकुलर तो रहता है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू -4x/3। ये आ गया, मतलब 4x + 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पे, अब मैं अलग से फिगर बनाता हूँ फोकस के लिए। तो फोकस कैसे निकालोगे, याद है एक पॉइंट बताया था ये वैसे तो देखो बहुत तरीके हैं, पर क्या ये प्रॉपर्टी याद आ रही, प्रॉपर्टी नंबर 3, कोई भी फोकल कॉर्ड पे अगर मैं पर ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो फुट हमेशा किस पे जाएगा, फोकस पे। तो क्या यहाँ पे पीपी डैश मेरी फोकल कॉर्ड ही होगी, बिल्कुल होगी मेरी फोकल कॉर्ड। ऑल्सो अलग से बना ले क्या फिगर, ये जॉइंट पी डैश, और यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा। क्यों होगा दोनों 90, क्योंकि पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पीओसी एंड डायरेक्ट्रिक्स हमेशा फोकस पे 90 डिग्री सबसेंड करते हैं, और वो फोकल कॉर्ड है तो ये भी 90 ये भी 90 हो जाएगा। तो ये ही है मेरा पॉइंट एस, और ये मेरा 0,0 पॉइंट डी। ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन from D on focal chord is focus। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, प्रॉपर्टी 3। तो बोलोगे सर पीपी डैश की इक्वेशन तो निकालो। हाँ तो भाई निकाल लेते ना, क्या है पीपी डैश की इक्वेशन में, ऐसा क्या लिखा है, कुछ नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म ही लगा दो भाई साहब। ये अपना 4,0 है, ये 0,3 है। जरा बताओगे पीपी डैश की इक्वेशन, 3x + 4y - x/4 + y/3 इज इक्वल टू 1। 3x प्लस, मैं बोल रहा हूँ और भी तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये एस्केगोलोस एंगेज में इसका जो सॉल्यूशन दिया है वो अलग मेथड से दिया है, पता नहीं क्या क्या करते, इक्वल एंगल कर करके करते हैं वो थोड़ा बहुत, पर हमें कोई मतलब नहीं, हमने जो पढ़ा हम तो उससे कर रहे हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। चलो अब 0,0 से फुट निकालना है। फुट कैसे निकालते थे, याद है फुट कैसे निकलता था, फॉर्मूला याद है, x2 - x1 y2 - y1 0 + 0 - 12 माइनस टाइम्स ऑफ, फुट निकाल रहे इमेज नहीं, अपॉन a² + b² 25 अपॉन में, इधर भी अपॉन में कितना आएगा 3 अपॉन में 4। तो बताओ x2 कितना आया, क्या 36/25 आ रहा है, चेक करो। और y2 आ रहा है 48/25, चेक करो जरा एक बार, यही आ रहा है फोकस। ठीक है। देयरफॉर फोकस आ गया है अपना 36/25, 48/25, ये मेरा फोकस है। ठीक है। क्या तुम एक्सिस की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल। कैसे, फोकस से पास होता है और Point एक्सिस का slope स्लोप है। अपने पास है, इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर वो जो एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स को जहां कट करेगी, ये वाला पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद द एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन अपने पास है, अब वो यहाँ पूछा नहीं तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ।
चलो तो फोकस आ गया, बहुत ही शानदार, प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब क्या बचा था, कुछ और पूछा था? फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, LR इक्वेशन एलआर। एलआर की लेंथ भाई, एलआर की लेंथ कैसे निकालोगे? सर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस की लेंथ का वो बाय डाल 2 एलआर की लेंथ सॉरी इज मल्टीप्लाई बाय 2 ट्वाइस ऑफ फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस। अब वो मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा बेकार सी कैलकुलेशन हो जाएगी यार। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। कर लोगे तुम ये? डायरेक्ट्रिक्स क्या थी अपनी इक्वेशन? 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, और ये पॉइंट्स है। बोलो जल्दी से, कर लोगे खुद? आंसर बता दो क्या आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लगा लेना, 576 अपॉन 125, ये लिखा हुआ है मेरे पास, तुम देख लेना, ये आ जाएगा एल आर की लेंथ। और क्या बचा भाई? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला जो कि बहुत इजी है, मैं बस फिगर बना के छोड़ देता हूं। ये लाइन है मेरी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट है 36/25 कॉमा 48/25। मतलब अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज आती है और स्ट्रेट लाइन आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, फिर ऑब्लिक के भी। और ये टफ है, ज्यादा पूछते नहीं है, पर अगर पूछ लिया तो तुम तैयार होने चाहिए। और ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज का यूज भी कर लिया, ऐसा अपन और भी प्रॉपर्टीज पे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम्हें याद हो जाएंगे सब, तुम बेफिक्र रहो। पर ये तरीका समझ में आया? क्योंकि किताबों में इस तरीके से नहीं दिया है, कुछ और तरीके से देते हैं। पर मैंने तुम्हें बता दिया ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की हो गई, जो जनरली किताबों में गिवन नहीं है। नॉर्मल अपनी जो भी किताबें तुम जिससे पढ़ते हो, अरिहंत हो गई या सिंगेज हो गई, उनमें दिया नहीं है। याद रख लोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द टेंजेंट्स एंड द मिड पॉइंट हमेशा एक्सिस से पैरेलल होता है। प्रूफ कैसे करोगे? तुम्हें आता है प्रूफ करना, कैसे करना है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, और स्पेशल केस हो जाएगा अगर ये फोकल कॉर्ड ही हो गई, ठीक है। ये एनी कॉर्ड है, याद रखना, अगर ये फोकल कॉर्ड ही हो गई तो वाजिबा। ये अपन एक सिनेरियो में मैंने थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे दिया, जिसके बाद मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? दिस वॉज प्रॉपर्टी नंबर 8 जो हमने देखी, और पुरानी भी कुछ यूज हुई। क्या प्रॉपर्टी नंबर 9 देखे? बोलो। यस बोलो जल्दी से, ठीक है। हाँ, यस एक और चीज याद रखना, अब अगर मान लो, ये जरूरी नहीं है कि मतलब वो वाला फोकल कॉर्ड ही रहे, कोई रैंडम कोई दो टेंजेंट्स दे दे तो हम ये वाला फिर यूज करेंगे। हाँ, ये 90 डिग्री सबटेंड करता है, याद रखना इन जनरल, ठीक है। क्योंकि कोई दूसरा अगर मैं ले लूं, जैसे ये ले लिया, यहाँ पे मिटा दूंगा अभी, मैं बस बता रहा हूं, तो ये भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये अलग अलग 90 डिग्री, ओके। वो तो फोकल कॉर्ड थी इसलिए वो कोलिनियर हो गया, और वो क्योंकि फोकल कॉर्ड पे ही रहता है वो, और इसलिए वो अपना फुट बन पाया। चलो खैर, ये हो गया। एक जो मैं अपन ने देखा ही है, वो मैं बता ही देता हूँ अब। सर एक वो देख, डाउट। हाँ बेटा बोलो। ये जो एम एम और 0,0 को हमने ज्वाइन किया, तो सर उधर हाँ, वो परपेंडिकुलर बन रहा था 0, हम्म, ये, और फिर नहीं, ये डी एम परपेंडिकुलर नहीं है, ये अलग है। ये परपेंडिकुलर होगा डीएस, देखो यहाँ पे मैंने बनाया डीएस है परपेंडिकुलर। ये तो मैंने बस मिड पॉइंट को उससे ज्वाइन किया, एक्सिस है, ये है मेरी एक्सिस, ठीक है। और ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ओके। ठीक है। वो मैंने इसीलिए उस पर बनाया नहीं, तुम बनाऊंगा तो मैं फिर वो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्सिस है, ये इसके पैरेलल होगी, और ये मेरा 90 डिग्री है इस लाइन के लिए, याद रखना। मिड पॉइंट हमेशा थोड़ा 90 डिग्री पे रहता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ी ना है, वैसा, ठीक है। चलो, अब ये जो मैंने बार बार पॉइंट बोला वो मैं लिखवा ही देता हूं। वैसे तो हमने लिख लिया था, बट फिर भी वापस बता दूं कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पहले ही बता देना था ये, ठीक है। फोकल कॉर्ड क्या है भाई? प्रॉपर्टी टेंजेंट्स
ड्रॉन एट, की अलग से अभी तक मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई ही नहीं थी तुम्हें, एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे लाई करता है? ऑन डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या होगा? 90 डिग्री। वाइसे वर्सा भी ट्रू है। अब वाइसे वर्सा कैसे समझेंगे? इफ tangents are drawn from any point on डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी एक पॉइंट लो और हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ठीक है, तो एंगल मीट कितना होगा हमेशा? बोलो। 90. ऑलवेज 90 डिग्री। एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही बोलते हैं ना उसको, Focal chord. chord of contact is always focal chord, मतलब passes through focus, याद रखना। ओके, क्लियर हो गया? जवाब दो। ठीक है, चलो अब जो दूसरी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और बचती है वो फटाफट देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज पे जो दूसरी अभी और भी रहेगी बाद में वो मैं बता दूंगा, पर अब इसके साथ में थोड़ा सा टाइम बचा है तो थोड़ा सा और बता देता हूँ प्रॉपर्टीज। जैसे कि कोई भी मेरा पैराबोला है, उस पे अगर मैं खींचता हूँ फिर से यट अनदर, रुको थोड़ा ढंग से बनाया पे इसको, ये नीचे नहीं आएगी, हाँ ये थोड़ा ऊपर ही जाएगा। चलो अब इस पे अगर मैं टेंजेंट्स खींचता हूं, हाँ जरूरी नहीं है कि टेंजेंट्स अपन को उधर उधर ही बनानी है, टेंजेंट ऐसी भी बन सकती है। हाँ ये 2 पॉइंट्स पे मैंने टेंजेंट ली, मैं नीचे भी बना सकता हूँ। ओके, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है, जिस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं T बोलता हूँ। याद है इसके कोऑर्डिनेट्स? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। चलो तो ये जो अभी हमने फिगर बनाया है, PQ अपनी क्या हो जाएगी देखा जाए तो? फोकल कॉर्ड। PQ क्या हो जाएगी अपनी? फोकल कॉर्ड, नहीं फोकल कॉर्ड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉर्ड, सिर्फ कॉर्ड, फोकस कहां से पास हो रही है। अब अगर मैं इसको फोकस से ज्वाइन करूं, इसको देखना, हाँ अगर मैं इसको ज्वाइन करूं इस लाइन को फोकस के साथ, और ये ज्वाइन करता हूं मैं अगर, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है और ये जो एंगल बनता है ये दोनों बराबर होते हैं। तो ST इज व्हाट? बाइसेक्टर ऑफ PS एंड SQ। यही नहीं, दूसरी एक और चीज है यहाँ पे, ये तो पहले समझ में आ गया, ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, थीटा थीटा, मतलब अगर ये जो भी एंगल बोल दूं मैं, एक एंगल जो भी रहेंगे ये बराबर होंगे, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एक और एक रिलेशन है यहाँ पे जो कि याद रखना है, ST का स्क्वायर, जो कि तुम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। देखो तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड लेके तुम खुद डिराइव कर सकते हो, फोकस के कोऑर्डिनेट्स लेके एंड ऑल, ठीक है। ST का स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ, ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा, तो क्या इन दोनों प्रॉपर्टीज से तुम्हें एक और चीज समझ में आई? अगर ये तुम्हें बोल दे कि ये दोनों गिवन है, तो इससे कुछ समझ आ रहा है? हाँ, इससे तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गया होगा, क्या? SP, ST, SQ किस में होंगे? ये GP में।
या एस क्यू, एस टी और एस पी जीपी में होंगे, बीच में एस टी आएगा। ये तीनों लेंथ अपनी जीपी में होती है। डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम कर सकते हो T1 T2 पैरामीटर लेके नॉट, ठीक है। पर इन दोनों प्रॉपर्टी से तुम्हें क्या समझ में आता है, कोई बता सकता है? साइक्लिक होंगे पॉइंट्स। सर रिफ्लेक्शन नहीं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। और कैसे सिमिलर होंगे, देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एस टी बाय एस पी इज हाँ। इक्वल टू एस क्यू बाय एस टी बाय एस पी इज इक्वल टू एस SQ by क्यू बाय ST। एस टी। पर सिमिलर ट्राइंगल कैसे बनेंगे बताओ? वो एंगल भी हो जाएगा। Therefore, और एंगल एक कॉमन भी, और उसी के साथ कॉमन अपना रेशियो आ गया। तो अपन लिखेंगे कैसे, कौन कौन से ट्राइंगल होंगे? ट्राइंगल एस पी टी अगर मैं लेता हूं एस टी बाय एस पी इज सिमिलर टू STQ। सिमिलर टू ट्राइंगल, बिल्कुल सही, एस टी क्यू, परफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा वो ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर कैसा लिखा है, एस पी टी तो एस टी क्यू याद रखना। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, हो जाएगा याद। अब इस पे क्वेश्चंस और भी वैसे बनते हैं, पर अभी के लिए इतना तो ये याद कर लो, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, बाकी फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे इनको प्रॉपर्टीज को बाद में। फिर ये तो समझ में आ गई तीनों प्रॉपर्टीज, और ये सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, तो उससे रिलेटेड और भी जो जो चीजें होगी वो सब बराबर होगी, तुम देख लेना। ये पॉइंट नंबर 3 करके लिख देता हूँ, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11। अभी के लिए इतनी काफी है, फिर बाद में देखेंगे। अगर हम, ये मेरा LR है, अगर इसको मैं बोल रहा हूं LR, ठीक है, तो इसको मैं L और L डैश बोल देता हूं। अगर मैं लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो बताओ कहां पर आएगा वो? एक्सिस। एक्सिस पे तो आएगा ही सही। दूसरी चीज एक और, ये पॉइंट क्या होगा, -a,0, क्योंकि ये तो मेरा डायरेक्ट पर ही आएगा, करेगा। क्योंकि फोकस से फोकल कॉर्ड है। अभी अपन ने देखा ये एंगल गारंटीड कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। दूसरी चीज, अगर ये टेंजेंस थी तो टेंजेंस से परपेंडिकुलर लाइंस को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। और नॉर्मल भी ड्यू टू सिमेट्री, ये भी कहा जाएगा हमेशा एक्सिस पे ही जाएगा, याद रखना ये प्रॉपर्टी। और ये जो पॉइंट होगा इसको मैं, अगर मैं n बोलता हूं, अगर मान लो, ठीक है, तो ये पॉइंट तो अपने को पता है, ये पॉइंट क्या है अपना, डायरेक्ट्रिक्स हो गया ये तो, ठीक है, और ये LR हो गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 3a,0, याद रखना। ये पॉइंट अपना 3a,0 होता है। मतलब ये लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की, ये 90 है, ये भी 90 है, याद रखना। अच्छा, ये 90 है, ये 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, वाजी वाह। और सिमेट्रिकल के कारण ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर होगी, वाजी वाह। तो क्या ये LD L' एक स्क्वायर नहीं हो गया? यस सर। यस। बहुत शानदार, ये स्क्वायर हो गया, जिसका मिड पॉइंट अभी दिख नहीं रहा है स्क्वायर पर, वो स्क्वायर है, ओके, मान लेना। सर ठीक है, रेक्टेंगल भी हो सकता है ना, साइड सेम थोड़ी ना है। ऐसा या तो फिगर में नहीं दिख रहा होगा। एडजेसेंट साइड बराबर है। एडजेसेंट साइड बराबर हाँ 90। बेटा, ये दो तो बराबर ही होंगे ना, हाँ, वो जनरल फिगर में लेंथ। नहीं दिख रहा। हाँ, अरे फिगर में क्या बताया तो था, एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है सिमेट्री के कारण। बाकी इन जनरल लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर नहीं होती एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। और ये स्क्वायर ही बन गया है, साफ दिख ही रहा है, इतने सारी चीजें हो गई, कौन साइक्लिक होगा, सर्कल पास होगा, वो सब तो ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? और अगर ये याद रखना वर्टेक्स, तो VN, डिस्टेंस ऑफ ये VN हमेशा कितना होगा, 3a। पब्लिक वगैरह में भी याद रख सकते हो अगर वो एक्सिस है तो, ठीक है, फॉर्म्स अ स्क्वायर। LR के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट नॉर्मल बनती है, फॉर्म अ स्क्वायर। ये L और L' मेरा LR एंड पॉइंट्स है, ठीक है, यहां तक हम रखते हैं। और अभी प्रॉपर्टीज बहुत सारी बाकी है, वो हम कंटिन्यू करेंगे अपकमिंग क्लास में, जब भी एडवांस ऑनलाइन क्लास होगी तभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी वैरायटीज देख ली, हमने प्रॉपर्टीज देखी टोटल मिला के 11। इन 11 प्रॉपर्टीज को याद रखो। एक क्वेश्चन भी बता दिया मैंने ताकि थोड़ा बहुत यूज हो जाए। इन पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनेंगे कि सर्कल कहां से पास होगा, सर्कल का टेंजेंट क्या होगा, एंड ऑल बहुत स्टैंडर्ड बनते, तुम खुद भी बना सकते हो क्वेश्चंस, ऐसा है।
ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की इस क्लास को, क्योंकि मेरी अभी क्लास है एडवांस में 12th के रिवीजन में, यहीं तक हम रखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। राधे राधे सर। राधे राधे।